everybody, welcome back to my channel. This is डॉक्टर शिवानी भार्गव। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है इसमें मैं नीट में वेटेज पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों का वेटेज बहुत अच्छा है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तुलना में ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है ये छोटा है, लेकिन मैं 2021 में ही बात करूं, लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो आप देखो ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था वेटेज का, मतलब ऑलमोस्ट बराबर नंबर के क्वेश्चन आ गए थे। तो बड़ा छोटू सा चैप्टर है, बड़े इंटरेस्टिंग से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर और बड़ी इजीली आप इसके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, उसमें आपके कुछ केमिकल मेथड्स हैं, कुछ बैरियर मेथड्स हैं। इनमें से मैं आज इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। बेटा, सबसे पहली चीज तो आप ये याद रखना, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की मैं बात करूं तो जैसे दूसरे कॉन्ट्रासेप्शन के तरीके हैं ना, कॉन्डम्स वगैरह जो कि सेल्फ इंसर्टेबल है, इसमें प्राइवेसी रहती है यूजर की, ऐसा आईयूसीडी के साथ नहीं है। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को आपको इसके इंसर्शन के लिए किसी डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स की जरूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को हम एज अ मेथड ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद बिल्कुल आप आईयूसीडी 72 घंटों के अंदर अगर इंसर्ट करवा लेते हैं तो ये अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा सकता है। रेप केसेस के अंदर और भी इनका इस्तेमाल किया जाता है आईयूसीडी को, यानी कि हम एज अ मेथड ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज कर पाते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट जो है इसका आईयूसीडी के बारे में, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के 3 टाइप्स हैं बेटा। एक है नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, दूसरा जो है इसके अंदर है कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एंड थर्ड वन इज द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इन तीनों के ही एग्जांपल और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, तो चलिए फटाफट से उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जो सबसे पहला वेरिएंट है दैट इज द नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसका एग्जांपल है लिप्स लूप। एकमात्र एग्जांपल याद रखना है नॉन मेडिकेटेड का, वो है लिप्स लूप। ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है बेटा, ये आपके यूट्रस में जो फैगोसाइटिक सेल्स होती है उन्हें प्रमोट करता है, जिससे कि ये स्पर्म का फैगोसाइटोसिस करवा देता है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इट प्रमोट द फैगोसाइटिक सेल्स इन यूट्रस और ये क्या करवाता है, फैगोसाइटोसिस करवा देगा स्पर्म का, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। दूसरा जो है दैट इज द कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसके 3 एग्जांपल बड़े फेमस है नीट में, याद रखने हैं, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। ये आपके 3 कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के एग्जांपल है। व्हाट वर दे, मैं वापस से एक बार रिपीट कर रही हूँ, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है, तो कॉपर रिलीजिंग में क्या होता है, जो कॉपर रिलीज होता है इससे, ये कॉपर क्या कर देता है, इट सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म की मोटिलिटी और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को ही सप्रेस कर देता है, तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। और तीसरा जो है इसके अंदर दैट इज द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के 2 एग्जांपल हमें याद करने हैं, दैट इज LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग के 2 एग्जांपल LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरोन। या तो इनके एग्जांपल से क्वेश्चन आता है जो हमने देख लिया, या फिर इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से क्वेश्चन आता है। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस किस तरीके से काम करती है बेटा, ये इससे जो हार्मोन निकलता है वो यूट्रस को अनफेवरेबल, मतलब यूट्रस के अंदर फेवरेबल कंडीशन ही नहीं होती इम्प्लांटेशन के लिए, पहला काम। दूसरा, या फिर ये जो सर्विक्स होता है उसको एकदम अनफेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। इट मेक्स सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स, यानी कि स्पर्म्स के लिए सर्विक्स के अंदर या तो अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर देगा, या फिर यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है ये उसको नहीं बने देता, यूट्रस को अनसूटेबल बना देगा इम्प्लांटेशन के लिए, या फिर सर्विक्स के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट करेगा फॉर द स्पर्म। तो ये था इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में। नीट में यहाँ से बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं,
तो आई होप यू लाइक द वीडियो। क्वेश्चन इसमें सिर्फ एग्जांपल और इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से ही आता है, और ये चीज जरूर याद रख लेना, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आईपिल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा उसके बारे में भी, लेकिन इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को भी हम एज अ मेथड ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है ना बच्चों, तो प्लीज इसे लाइक करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जिस दिन मेरे इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट आप लोग को जो लॉन्ग लेक्चर्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीट बायोलॉजी के लेक्चर्स में यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आऊंगी, उसका अनाउंसमेंट लेके मैं 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद करूंगी। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट जरूर लगा दें। थैंक यू, बाय बाय।